If you remember guys, I said we will see it again today. ये नॉर्मल जो सम का फंक्शन था ये आप लोगों ने अप्लाई कर लिया था, राइट? सम, एवरेज, मैक्स, काउंट. यहाँ पे हमने ये कुछ कंडीशन लगाई थी. यहाँ ये ओवरऑल क्लास की बात थी जब हम पहले टेबल की बात कर रहे थे. इट वाज ओवरऑल क्लास. जब मैं नीचे वाली टेबल की बात कर रहा था तो सिर्फ उन बच्चों की बात थी जो 50 से ज्यादा मार्क्स लाए थे मैथ्स में. ठीक है? हाँ, मेरी क्लास है. मेरी क्लास भाग तो नहीं गई? यस, क्लास है. ओके, क्लास इज देयर. सो यहाँ पे हमने बोला कि हमें कंडीशन के साथ सम करना है. सम करते वक्त हम अब ये बात कर रहे थे कि मुझे मैथ्स का तो टोटल चाहिए, लेकिन सिर्फ उन बच्चों का चाहिए जिन्होंने 50 से ज्यादा स्कोर की, राइट? तो हम इस कॉलम के अंदर सम भी करना चाह रहे, इस कॉलम के अंदर एक क्राइटेरिया भी लगाना चाह रहे. क्राइटेरिया लगाना चाह रहे कि 50 से ज्यादा वाले ही बच्चों का सम करना है. सो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज किया हमने? विच फॉर्मूला वी यूज गाइज? सम इफ्स. वेरी गुड. सम इफ्स किया, टैप किया, फंक्शन बॉक्स ओपन किया. अब इसको जो मैं बार बार कह रहा हूं थोड़ा ध्यान से देखना है. जहां पर भी ये रेंज बोलता है ना, रेंज इज ऑलवेज मोर देन वन सेल. बहुत सारे सेल्स मिला के रेंज बनता है. ये हमसे कह रहा है कि सम रेंज बताओ, मतलब किसका सम करना है. सो हमने इसको ये वाला दे दिया. ओके. फिर क्राइटेरिया रेंज. अब इस केस में क्राइटेरिया रेंज भी सेम होगा, क्योंकि मैथ के बच्चे लेने हैं 50 से ज्यादा नंबर लाने वाले, और क्राइटेरिया में लिखूंगा मोर देन इक्वल टू 50. और हो गया काम. वी गॉट द आंसर. बट इसके अंदर एक चीज हमने और किया. क्राइटेरिया मेरा फ्रीज किया. क्राइटेरिया को मैंने फ्रीज किया फंक्शन F4 से. वो इसलिए फ्रीज किया क्योंकि जब मैं साइंस का मार्क्स निकालूंगा तब भी क्राइटेरिया मैथ्स पे लगना है. सो मैं इसको ओके करूंगा. नाउ शिफ्ट करके साइड में जाऊंगा और कंट्रोल R करूंगा और ये मेरा आंसर निकल आएगा. सो गाइस एक बार इसको लगाइए और मुझे बताइए कि आप कर पा रहे हो इजीली. ओके. कोई ऐसा है जिसको थोड़ा प्रॉब्लम और ज्यादा क्लैरिटी चाहिए इसमें? एनीबॉडी? नहीं. ओके. सो यू डू वन थिंग गाइस. आपको अब एवरेज मैथ्स, मिन और काउंट निकालना है इस फॉर्मूले के साथ. सो प्लीज फाइंड दिस आउट इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स. आगे बढ़ू मैं? ओके. ओके, ठीक है. ओके, पूजा ने भी डन लिखा. ओके. सो गाइस आई होप यू आर एबल टू डू, राइट? इसके बाद देखिए हमको क्या करना है. इसके बाद मैंने लेस देन 50 मार्क्स का भी क्राइटेरिया रखा है, वो भी आपको निकालना है. अगर क्लास में 43 बच्चे हैं जिनके 50 या 50 से ज्यादा है, तो 50 से कम वाले कितने बच्चे होंगे? टोटल बच्चे तो 100 हैं. अगर दूसरा एनालिसिस करना है उस क्लास में, इस क्लास में 43 थे बच्चे, सो काउंट सब जगह 43 आया. वो क्लास में कितने बच्चे होंगे जो नेक्स्ट क्लास बता रहा हूं मैं, उसमें कितने बच्चे निकलेंगे जो 50 से कम स्कोर कर रहे हैं? 57. वेरी गुड. सो 57 बच्चों का एनालिसिस यहां पर नीचे है. ओके. उसके बाद आते हैं हम यहां पर. मैं ये बोल रहा हूं नाउ यू हैव टू फाइंड मैथ्स का मार्क्स निकालना है आपको फॉर स्टूडेंट्स हुज नेम्स आर स्टार्टिंग विद ए. वो स्टूडेंट का मैथ्स का टोटल निकालना है जिनके नाम ए से शुरू हो रहे. सो फिल्टर से आप लोग निकाल के एक बार आंसर बताएंगे क्या? कैन यू टेल मी द आंसर यूजिंग फिल्टर? स्टूडेंट्स नेम स्टार्टिंग विद ए, उनके मैथ्स का टोटल.
यस, वेरी गुड। अब क्या हम इसको सम से निकाल सकते हैं? यस, वेरी गुड। सो जरा मेरी हेल्प करो। सम एफ्स, टैब, फंक्शन बॉक्स खोला। सो सम रेंज में क्या लूं? सम रेंज में किसको लूं? बोलो बच्चों, आपको पता है किसका सम करना है? मैथ्स। मैथ्स का इतना काय को सोच रहे हैं आप लोग? क्राइटेरिया किधर लगाना है? नेम स्टार्टिंग विद ए। हम किधर जाके उन स्टूडेंट्स को ढूंढेंगे जिनका नाम ए से शुरू हो रहा है? कौन से कॉलम में? ए कॉलम में। दिस इज द कॉलम जहां पे मैं बच्चे ढूंढूंगा। सो इसको फ्रीज भी कर दूंगा, क्राइटेरिया सब समय वही लगना है। और क्राइटेरिया में मैं लिखूंगा ए स्टार। स्टार का मतलब हुआ ए से शुरू होने को मांगता है, बाद में कुछ भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टार्टिंग इज ए, बाद में अमेरिका लिखा है, ऑस्ट्रेलिया लिखा है, अनीता लिखा है, अंकित लिखा है, अंशुमन लिखा है, कुछ भी लिख सकते तो, बट पहला लेटर ए होना अगर ए स्टार का ये मतलब है। और ओके करूंगा तो देखिए आपका जो टोटल बोले आप 425 वही निकला। और शिफ्ट करके साइड में गए, कंट्रोल आर किए, पूरा निकल गया। चेक, क्रॉस चेक एंड फाइंड आउट। ये कर पाए आप लोग? डन, वेरी गुड, वेरी गुड। सो अगर मैं बोल दूं एंडिंग विथ ए तो क्या लिखोगे क्राइटेरिया में? ये स्टार्टिंग विथ ए था, एंडिंग विथ ए बोला तो क्या लिखोगे? यस, स्टार इधर आ जाएगा। ए आखिरी में, उसके पहले कुछ भी रहा तो चलेगा। बस इतनी सी बात है। सो गाइस, कर लिया आप लोगों ने? यहां तक आगे बढ़े जाए, इफ्स वन कंडीशन पे चले। यस, ओके। अब इसका डेटा डिलीट कर दो बच्चों, डेटा डिलीट कर दो। और मैं टेबल एक्सप्लेन करता हूं आपको, हम लोग क्या करने वाले हैं। यहां सेम फॉर्मूला है। यहां पे ए कॉलम में सेल नंबर, बी में डेट, सी में सेल्स रेप, डी में प्रोडक्ट, ई में रीजन, एफ में सेल्स। ठीक है। अब मेरे को सेल्स निकालना है जो योगेश ने किया। यहां पे जॉन लिखा, मेडिमिक्स बेचा इतने का, बट मुझे चाहिए योगेश। सो योगेश कहां? यहाँ पे 2332। और योगेश कहां? अच्छा यहाँ पे 102। सो ये नंबर्स मेरे को ऐड करके योगेश के सामने लिखना है। सुरेश के सेल्स निकालना है, सुरेश का टोटल कितना है, फिर एवरेज निकालूंगा, फिर काउंट निकालूंगा, फिर विक्रम का निकालूंगा टोटल, एवरेज और काउंट। सो अभी मुझे बताओ यहां पर मैं क्या फॉर्मूला दूं? What should be the formula guys? मुझे सम करना है सेल्स का, लेकिन कंडीशन में मेरे पास इधर सुरेश होना चाहिए। सेम फॉर्मूला लगेगा। सम इफ, सम कर रहे हैं, कंडीशन लग रहा है, you use the same formula guys। sum ifs, sum ifs लगेगा। so start the formula sum ifs। इक्वल टू सम इफ्स लिखा, टैब किया, पूछ रहे सम रेंज, सम रेंज इज सेल्स।
क्राइटेरिया रेंज पूछ रहे, क्राइटेरिया रेंज इज सेल्स रेप का नाम, कमा। अब ये वाले सेल में कौन से सेल्स रेप का निकालना है, योगेश का, तो योगेश को सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया, ये सेल आ गया। अब एक बार उस फॉर्मूले को एक स्टेप नीचे लेके देखो जरा करेक्ट है क्या, एक स्टेप नीचे लेके देखो क्या करेक्ट है क्या गलत है, और मुझे बताओ। हाँ, दैट्स गुड, दैट्स गुड। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, अगर मैंने फॉर्मूले को नीचे खींचा तो क्या आप मेरे को बता सकते हो कि इस फॉर्मूले में क्या मिस्टेक हुआ या सब सही है? कैन यू आइडेंटिफाई गाइस? फॉर्मूले को ऑडिट करना बहुत जरूरी है। अगर आप ऑडिट करना सीख गए ना, फिर काम बन गया हमारा। ओके, सेल्स को फ्रीज करना है। ओके, और कोई? देखिए, ऑडिट करने का तरीका यह है, आपको डबल टैप करना है। मैंने पहले वाले फॉर्मूले को डबल टैप किया, ये देखिए मेरा सम रेंज, ये मेरा क्राइटेरिया रेंज, और ये मेरा सेल क्राइटेरिया। अभी मैं नीचे जाता हूं, ये मेरा नीचे आ गया, ये भी नीचे आ गया। अगर मैं बॉटम में जाके देखूंगा, ये देखिए, ये एक एक सेल नीचे आ गया। जैसे जैसे मैं फॉर्मूले को नीचे खींचूंगा ये सब नीचे जाएगा। क्या उसको नीचे जाना चाहिए? सुरेश तो ठीक है, ये वाला तो योगेश से सुरेश में आ गया, गुड। बट क्या ये दोनों नीचे जाना चाहिए? यस गाइस, क्या वो एक स्टेप डेटा नीचे उतरना चाहिए, सेल्स रेंज और क्राइटेरिया रेंज को? नहीं उतरना चाहिए, वेरी गुड। सो नहीं उतरने के लिए क्या है, हमारे पास एक तरीका है, हम उसको फ्रीज कर देते हैं। सो हम फर्स्ट सेल पे जाएंगे और यहां से लेके पूरा लास्ट तक पकड़ेंगे और फंक्शन F4 प्रेस कर देंगे, बस हो गया। अब मैं जब ड्रैग करूंगा ना, नंबर्स में भी सेम नंबर सेम आएगा, क्योंकि आप लकी हो कि सुरेश यहीं से शुरू हुआ। अगर पहले वाले नाम में सुरेश होता तो यहाँ पे एरर आ जाता। सो अभी ये देखो, अब आप सेलेक्ट कर रहे हो ना, तो ये क्राइटेरिया फिक्स्ड है, ये सही है। और अब आप नीचे तक खींच सकते हो, और ग्रैंड टोटल करने के लिए ऑल्ट इक्वल टू प्रेस कर सकते हो। 5988 ओवरऑल सेल्स 5988 है क्या, यहाँ पे कर्सर रख के कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके यहाँ देख सकते हो, 5988। सो आपका बराबर आ रहा है। Could you see this, guys? So what we do, average ifs, average range is the numbers, right? इसको फ्रीज करेंगे, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज जहां पे नाम है, इसको फ्रीज करेंगे, कॉमा, और अपना बंदा ले लेंगे, उसको फ्रीज नहीं करेंगे, ये तो सब जगह वही निकलेगा। अब लास्ट में कंपनी का एवरेज निकालना है। यहाँ पे अपन कंपेयर करेंगे कंपनी के एवरेज से, तो एवरेज इफ का जरूरत नहीं है, टोटल का भी जरूरत नहीं है, एवरेज का भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम सिर्फ एवरेज निकालेंगे ऑफ द ओवरऑल सेल्स। सो कंपनी का पूरा एवरेज तो 571 है, लेकिन योगेश का 561 है। सो ये सेल तो ज्यादा कर रहा है, एवरेज कंपनी से कम है। महेश जो है सेल भी ज्यादा कर रहा है, एवरेज भी कंपनी के एवरेज से ज्यादा है। सो वो बढ़िया सेल्समैन है, नंबर 1। कौन कौन कर लिया गाइस?
एक, दो, तीन, चार, पांच। बाकी लोग नहीं कर रहे क्या, या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? यहाँ पे तो 10 लोग कम से कम करते हैं, 5 क्यों कर रहे हैं? गाइस कैन यू टेल मी, इट विल हेल्प मी। आप लोग को आ रहा है इसलिए नहीं कर रहे हैं, नहीं आ रहा है इसलिए नहीं कर रहे हैं, या मन नहीं कर रहा है? ओके, 2, 7 हुए, 8 हुए। अच्छा, मतलब आप कर रहे हो लेकिन बता नहीं रहे हो, चुपके चुपके सीखना चाहते हो। ओके, ये भी अच्छी स्ट्रेटजी है। सो गाइस, अब हम यहाँ पे निकालेंगे सेल्स काउंट। जब मैं काउंट इफ्स लगाता हूं ना, काउंट इफ्स, तो यहां पर बस एक चीज आपको ध्यान देना है, काउंट इफ्स के केस में सिर्फ एक ही रेंज पूछ रहा है, क्राइटेरिया रेंज। तो सेल्स रेप का नाम लेके और अपन योगेश सेलेक्ट कर दिया तो हो गया काम। उसको फ्रीज करना नहीं भूलेंगे बस, एंड डन। इसको रन कर दो और इसको टोटल कर दो। सो 10,487 रोज हैं इसमें। यू कैन इवन काउंट, यहाँ पे कर्सर रखा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, 10,487, विच इज गुड। निकाल लिया बंधुओं, ऑल ऑफ यू कुड गेट दिस। ओके, चलो बढ़िया। सो नाउ अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इफ्स मल्टीपल कंडीशन देखेंगे। ओके, सो यहां पे देखिए क्या है, ये जो नंबर्स दिए हैं इसको हम डिलीट कर देंगे। वी डोंट वांट द नंबर्स, वी विल जनरेट देम। इसको किया मैंने कंट्रोल माइनस, ठीक है। अब यहां पे गाइस क्या सिचुएशन है, हमने पीछे ये देखा कि योगेश का सेल 14 लाख था और सब जोड़ के 59 लाख बना। अब हम ये देखना चाहते हैं कि योगेश का जो 14 लाख का सेल है उसमें से मेडिमिक्स बेच के कितना आया, रेक्सोना बेच के कितना आया, डिट्रोल बेच के कितना, राइट। तो हमारे पास अब दो कंडीशन लग गए, सेल्स रेप भी और प्रोडक्ट भी। ओके, सो कुछ लोग ट्राई करना चाहेंगे क्या? विल समबडी ट्राई इट और आई शुड एक्सप्लेन? मैं करूं? ओके, देखिए गाइस, फॉर्मूला सेम लगेगा। क्यों सेम लगेगा? क्योंकि मेरे को सम करना है और कंडीशन लगाने हैं सम के ऊपर कि सेल्स रेप में सिर्फ योगेश चाहिए, यहां पे सिर्फ मेडिमिक्स चाहिए। तो मैं यहां पे फॉर्मूला दूंगा, इक्वल टू सम इफ्स टैब, इट इज सेइंग सम रेंज, सेल्स रेप आ जाएगा, क्राइटेरिया रेंज में सेल्स रेप का नाम आ जाएगा, क्राइटेरिया में उस पर्टिकुलर बंदे का नाम आ जाएगा जिसको तलाशना है, क्राइटेरिया रेंज 2 में प्रोडक्ट रेंज आ जाएगा, क्राइटेरिया 2 में ये वाला प्रोडक्ट आ जाएगा जो हमको चुनना है। यहां से ले लिया हमने और आप देखोगे 414729 आ गया। ये आया क्या समझ में? ओके, ओके नहीं आता, इसको फिर से करेंगे।
ये नंबर देखिएगा 414729। मुझे अगर फिल्टर लगाना है यहाँ पे टू गेट दिस नंबर, तो मैं अगर सिर्फ योगेश पे लगाता हूं, पूरा योगेश का सेल निकल आया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करूंगा तो ये 14,48,000 आता है, लाइक 14,48,000। ओके, सो अगर मैं 14,48,000 बोलूं तो 14,48,000 मेरा यहां पे योगेश का सेल है। अच्छा, पहला जॉन चेंज किया हुआ है, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखिए आपका सेल सिर्फ योगेश का निकला। अब योगेश के अलावा मुझे मेडिमिक्स पे भी फिल्टर लगाना है। सो आई अप्लाई द फिल्टर ऑन मेडिमिक्स, नंबर और छोटा हो जाएगा, और यहां पे मैं जब सर्च करूंगा तो आई एम गेटिंग अ नंबर विच इज 4,14,000, 4,14,000 जो मेरा नंबर आया था। फिल्टर मेरे को यहां पर क्या एक कॉलम में लगाना पड़ा या दो कॉलम में लगाना पड़ा? यस गाइस, दो में, राइट। जब मेरे को फिल्टर दो में लगाना पड़ा, मतलब सीधी सी बात है कि मैंने कंडीशन भी दो लगानी है। देयर आर टू कंडीशंस। मैं इस डेटा को अब अगर खोलता हूं बाय कंट्रोल शिफ्ट एल, देन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि वही सेल्स नंबर उठाने वाला है जहां पे योगेश और मेडिमिक्स दोनों आएंगे। ये लेंगे, यहां आगे गए, योगेश और एक्सोना है, इसको छोड़ देंगे। फिर आगे जाएंगे, योगेश और डेटॉल है, इसको भी छोड़ देंगे। तो हम दो जगह यहां पे भी कंडीशन लगा रहे हैं, यहां पे भी लगा रहे हैं, इसलिए दो कंडीशन यूज होगा। अब फॉर्मूला मेरे पास समिप्स थी, उसमें आप 100 कंडीशन भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। समिप्स टैब, फॉर्मूला खोल लिया। गाइस कैन यू से यस और नो? एक बार अनम्यूट करके बोल दीजिएगा। आई एम ऑन अ डिफरेंट स्क्रीन, मैं देख नहीं पा रहा हूं उस पर। ओके ओके ओके, थैंक यू। सो ये मैंने यहाँ पर इक्वल टू का साइन लूंगा और सम इफ से लगाएंगे, राइट। एक भी सीख जाएंगे आप इफ्स का तो सब वैसे ही लगते हैं, एवरेज हो, काउंट हो, मैक्स हो, सब एक जैसा बिहेव करते हैं। सम इफ्स को हमने लिख लिया, टैब किया, फॉर्मूला एक्सेप्ट हो गया, एंड वील प्रेस ऑन द एफएक्स बटन, राइट। एफएक्स पे क्लिक किया, सो नाउ वी आर गेटिंग द होल रेंज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो हमको एंटर करना है। सबसे पहले हमको वो पूछ रहा है सम रेंज। सम रेंज किसका सम करना है हमको? हमको किस कॉलम का सम? सेल्स का करना है, वेरी गुड। और इसको कर देंगे फ्रीज। फिर वो पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज वन, अगर आप ध्यान दोगे यहां पर आओगे ना तो क्राइटेरिया रेंज टू चालू हो जाएगा। जितने भी क्राइटेरिया आप लगाना चाहो आप यहां पर लगा सकते हो। अभी हमको वो पहले क्राइटेरिया का रेंज पूछ रहा है। अब इसमें मैं क्राइटेरिया रेंज में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या प्रोडक्ट कुछ भी ले सकता हूँ। राइट नाउ मैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ले लेता हूँ, पहले इसको लिखूं पहले इसको लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स टेक द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट। क्राइटेरिया रेंज वन में हम लोग जाके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का कॉलम ले लेंगे, क्योंकि इस रेंज में ही जाकर वो योगेश को ढूंढ के उसका मेडिमिक्स का सेल निकालने वाला है। वो योगेश को ढूंढेगा यहाँ पे जाके, और इसको भी हम कर देंगे फ्रीज। अब ये वाले के अंदर उसको ढूंढना योगेश को है। क्राइटेरिया में मैं योगेश का नाम यहाँ से ले लूंगा। बहुत सारे लोग ये टेबल में जाके ले लेते हैं, यहाँ से योगेश नहीं लेना है। आपको अपनी सर्च टेबल का पे काम कर रहे हो, आप डेटा पे काम नहीं कर रहे, डेटा के ऊपर जाके कुछ नहीं लगाना है आपको। वी टेक योगेश फ्रॉम हियर। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज टू, सेकंड क्राइटेरिया मेरा इस केस में प्रोडक्ट्स है। आई टेक द प्रोडक्ट कॉलम, रेंज इसका ले लिया मैंने, इसको भी मैंने फ्रीज कर दिया। और क्राइटेरिया टू में मैं क्या लूं, तो क्राइटेरिया टू में मैं ये मेडिमिक्स ले लूंगा, राइट। इसको लेके और फिर मैं ओके कर दूंगा। जैसे ही मैंने ओके किया आप देखोगे ये वैल्यू निकल गया है। तो ये आपके नंबर्स निकल जाते हैं अगर, तो बताइएगा। नंबर डिफरेंट हो तो ये पहला वाला शायद डिफरेंट हो सकता है, सेल्स रेप योगेश की जगह मेरा जॉन लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, 1,500 रुपए का, अदरवाइज इट शुड बी सेम।
ओ वेरी गुड। अब देखिए होता क्या है कि एक्सेल में जब एक फॉर्मूला लगाया ना, तो वी शुड बी एबल टू कॉपी इट, यहाँ से ड्रैग होना चाहिए, बट ये नहीं हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, प्रॉब्लम सिर्फ इतना आ रहा है कि जब मैं इसको साइड में खींचूंगा, कोई और आया, somebody joined, ओके। सो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने फॉर्मूले को जब आगे खींचा और इसको ऑडिट करने के लिए डबल टैप किया, तो आप देखो ये रेक्सोना पे आ गया, ये ऊपर वाला सिलेक्शन, ये बिल्कुल ठीक है, मेडिमिक्स से रेक्सोना पे आ गया। ये वाला सिलेक्शन मूव कर गया, ये गड़बड़ है, इसको खींचा तो योगेश से ये आगे आ गया है। अब अब आपका फॉर्मूला क्या कर रहा है कि जब वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के कॉलम में जा रहा है, वहां जाके वो 413282 को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, योगेश को नहीं ढूंढ रहा, 413282 को ढूंढ रहा है और कह रहा है वहां पे कोई भी नहीं मिला ऐसा, इसलिए आंसर 0 है। सिमिलरली जब आप नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हो, तो ये वाला तो साथ में जा रहा है, ठीक है, योगेश वाला सेल सुरेश में आया, वेरी गुड, बट ये मेडिमिक्स को नहीं हिलना था, ये भी नीचे आ गया। सो अब वो प्रोडक्ट, यहाँ पे जब वो प्रोडक्ट में जा रहा है, प्रोडक्ट रेंज में, सो यहाँ पे जाके वो 413282 ढूंढ रहा है, मेडिमिक्स को नहीं ढूंढ रहा, इसलिए वो 0 रिटर्न कर रहा है, राइट। सो हमको अब क्या करना है, पार्शियल फ्रीजिंग यूज करना है, जो हम लोगों ने एब्सोल्यूट फ्रीजिंग, पार्शियल फ्रीजिंग, मिक्स फ्रीजिंग सीखा था ना, वो यूज करना है। सो कैसे यूज होता है, एक बार ध्यान से देखोगे फिर हमेशा कर लोगे। इसमें आपने अगर ये मेडिमिक्स वाला सेल देखोगे, तो इसका एड्रेस है T3 में लिखा है मेडिमिक्स, और जब आप फॉर्मूले को साइड में खींचो तो वो जाना चाहिए U3 में, T3 के बाद U3 में, U3 के बाद V3 में। सो आप इसको, एक तरीका जो है इसको याद रखने का, कि क्योंकि हम ये T3 U3 V3 में जा रहे हैं, इसका मतलब 3 जो है ना वो कांस्टेंट है। सो 3 के पहले हम डॉलर लगा देंगे, बस इतना हमको करना होता है। शिफ्ट 4 प्रेस करेंगे आप, और यहाँ पे डॉलर लग गया। दूसरी चीज, जब आप योगेश को यहाँ पे देखोगे, योगेश S4 सेल में है, और उसके नीचे सुरेश S5, S6, S7। सो S कांस्टेंट है, 4 5 6 चेंज हो रहा है, सो S के पहले भी मैं एक डॉलर रख दूंगा। बस इतना सा काम करना है आपको, जिस तरफ आपका फॉर्मूला मूव करेगा वो अगले वाले सेल को देख लेना है, जो चीज चेंज नहीं हो रही उसके पहले डॉलर लगा देना है, वो आपने कर दिया, फिर आप देखो आपका फॉर्मूला काम कर गया। योर फॉर्मूला हैज वर्कड, ओके। यहाँ पे आप डबल टैप करोगे तो ये देखो, आपका सम रेंज भी ठीक है, प्रोडक्ट रेंज भी ठीक है, सेल्स रेप का रेंज भी ठीक है, आपका लक्स भी यहाँ पे प्रॉपर लिया है, जॉन भी प्रॉपर लिया है, तो जॉन के लक्स का सेल यहाँ पर निकला है। कैन यू सी दिस गाइज, कितने लोग कर पाए, एक बार यस लिखिएगा, हाउ मेनी ऑफ यू कुड डू दिस। नियंता जी ने किया, हिमा जी ने किया, प्रियंका जी ने किया, निधि जी ने किया, 1 2 3 4 5 जी ने किया, 6 जी भी आ गया, 7 8 9, वेरी गुड। एक और होने से तो 10 हो जाएगा। ओ वेरी गुड, सची ने मारा 10, सो इट्स 10 नाउ, वेरी गुड। सो हमारी क्लास में जितने बच्चे हैं उसमें आधे से ज़्यादा, वी आर 14, 16 लोग में से, 15-16 लोग में से 10 लोग ने किया, ठीक है। कुछ लोग तो शायद मोबाइल पे भी होंगे, या किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार पूछिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, बट इट्स प्रीटी सिंपल, एक बार आपने पकड़ लिया ना फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके गाइस, ठीक है। अब देखिए, टोटल करने के लिए आप ऑल्ट इक्वल टू लगा दीजिए, टोटल हो गया। इसको पकड़ के शिफ्ट करके आप नीचे आ जाइए, कंट्रोल डी कर दीजिए, ये सब आ गया। यहाँ पे गया, ऑल्ट इक्वल टू किया, ये टोटल आ गया। यहाँ पे शिफ्ट करके साइड में गया, कंट्रोल आर किया, और ये मेरा पूरा डिटेल्स बन गया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे 59,88,193, इसका टोटल भी देखोगे वही आएगा, ये पूरा किया हमने, तो ये 59,88,193 आ रहा है, राइट। सो यू आर गेटिंग द करेक्ट आंसर गाइज, बिल्कुल ठीक आंसर मिला है हमको। अब इसके साइड में मैंने क्या किया है, अगर आपको परसेंटेज कंट्रीब्यूशन भी देखना है, सो देखिए जो जो चीज़ें आपने सीखी हैं अगर आप उनको अप्लाई करते जाओगे तो इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके क्लियर रूल्स कर देता हूँ, क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स। अब ये देखिए कि योगेश का मेडिमिक्स का कंट्रीब्यूशन पूरी सेल का कितना है, अगर ये आपको निकालना है
तो योगेश के मेडिमिक्स के सेल को डिवाइडेड बाई टोटल एंटर किया तो कह रहा 7%, राइट। यहां से यहां तक लक्ष्य में हमने खींच दिया, तो ये नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है, डिनोमिनेटर तो चेंज होना नहीं चाहिए। सो मैं यहाँ पे फंक्शन F4 करके फ्रीज कर दूंगा, और अब जब मैं इसको पुल करूंगा तो ये बिल्कुल ठीक आएगा। और यहां से यहां तक कर दिया। यहाँ पे अगर आपको टोटल करना है या फिर आप इसको ड्रैग भी करेंगे, आपका प्रॉपर आंसर आएगा। इसको आपने नीचे तक रन कर दिया, ये आपका आंसर आ गया, राइट। इसको आपने नीचे खींचा, ये भी आ गया। इसको आपने पकड़ के लास्ट तक खींचा, ये सब भी आ गए। और आप देख रहे हैं ये 100% का अगर ब्रेकअप देखें तो आपके पास प्रोडक्ट वाइज भी आपके पास है। लाइक मेडिमिक्स का 28%, रेक्सोना 29%, डेटॉल 14%। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाइज देखें, योगेश 24%, सुरेश 13%, ये भी है। और यहाँ पे आप प्रोडक्ट और दोनों का कट देखने की कोशिश करें तो विक्रम का रेक्सोना में 3% है। अब इसमें अगर आप टॉप 3 और बॉटम 3 लगाना चाहते हैं, आप लगा दीजिए, वो आप सीख चुके हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, टॉप बॉटम रूल में गए, और हमने यहाँ से टॉप 10 आइटम्स की जगह टॉप 3 कर दिया, 1 2 3, और यहाँ पे ग्रीन कर दिया। सो टॉप 3 आपके ग्रीन में दिख रहे हैं, ओके कर देंगे हम। और उसके बाद अगर एक और रूल लगाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बॉटम 10 आइटम्स, और इसमें से भी हमने कर दिया 3, और रेड से हो गया, ओके। सो आपको ये दिख रहा है कि सबसे छोटे 3 कंट्रीब्यूशंस रमेश भाई सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। डेटॉल और पियर्स 2-2% का सेल किया है। आपको लगेगा ये भी तो 2 है, तो आप डेसिमल खोलोगे तो दिखेगा कि वो उनका, अगर आप इसका डेसिमल नंबर्स खोल के देखोगे तो ये देखो 1.57, 1.67, 1.61 सबसे छोटा है, ओके। सो गॉट इट गाइज, यहां तक आप लोग मेरे साथ हैं क्या? अगर हैं तो प्लीज यस लिखिए। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, कोई कहीं पे कंफ्यूज है तो प्लीज पूछिएगा, प्लीज आस्क मी। कहीं पे भी आपको कुछ कंफ्यूजन लग रहा हो तो प्लीज आस्क मी, राइट। उसके बाद मैं आपको ये जो साइड में मैंने हाइड किया, इसको अनहाइड कर लेता हूं। और ये एनालिसिस देखिए, इसके अंदर से मैंने अभी किया प्रोडक्ट और सेल्स रेप का। आप कर सकते हो प्रोडक्ट और रीजन का, सेल्स रेप और रीजन का, राइट। यू कैन क्रिएट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस एंड स्टडी द सेम डेटा एंड गिव योर इनपुट्स, राइट। इसको अनहाइड किया मैंने। सो ये देखिए ये कैसे बना है, ये मैंने ये अगर आपको फॉर्मेट बनाना हो तो ये आप बना पाएंगे, या फिर एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ उसको, रिविजिट करें इसको, कि अगर आपको फॉर्मेट तैयार करना है तो डुप्लीकेट रिमूव करके कैसे करना है पेस्ट स्पेशल के साथ, विल बी एबल टू डू दिस। अच्छा ठीक है। सो ये देखो, मैं इस जगह कॉलम इंसर्ट कर देता हूँ, या डिलीट कर देते हैं, अपन नया बना लेंगे, कंट्रोल माइनस, राइट। कंट्रोल शिफ्ट प्लस करके थोड़ी सी जगह बना लो। अब देखो, अगर मेरे को सेल्स रेप का और प्रोडक्ट का, या फिर सेल्स रेप का और रीजन का एनालिसिस तैयार करना है, सो पहले मैं ये हेडिंग में यहाँ पे कर्सर रखूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो किया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल बैक स्पेस करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। कुछ भी नहीं किया, मैं कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी किया है। यहां तक साथ हैं आप लोग? अनम्यूट करके यस बोल दीजिएगा, मैं डिफरेंट स्क्रीन पे हूं। ओके, सो ये देखिए ये मेरे को आ गया। नाउ व्हाट विल डू इज विल गो टू डेटा टैब, और इसमें रिमूव डुप्लीकेट्स आता है डेटा टूल्स के बीच में। ये देखिए डेटा टूल्स के बीच में ब्लू ब्लू और ये ब्लैक ऐसा दिखेगा, वहां कर्सर रखेंगे ना आप तो रिमूव डुप्लीकेट्स लिख के आएगा। उसको बस क्लिक कर देना है आपको, कुछ पूछेगा ओके कर देना है, ओके किया। सो वो सारे डुप्लीकेट रिमूव करके आपके यूनिक 6 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का नाम निकाल दिया उसने। हाँ जी, ये कर पाए आप लोग? प्लीज राइट यस इफ यू आर एबल टू डू। रिमूव डुप्लीकेट्स मिला? हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, अब मैं अगर रीजन का करना है, मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो किया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल बैक स्पेस किया, थोड़ा दूर में पेस्ट कर दूंगा क्योंकि इधर ट्रांसपोज करके लाना इसलिए डिस्टेंस रखा मैंने, कंट्रोल वी, और मैं इसका भी डुप्लीकेट निकाल लूंगा। और ये देखो इसका डुप्लीकेट निकल गया,
राइट, 4 रीजन है। अब ये रीजन को मैंने पकड़ा, कंट्रोल सी किया, मतलब कि कॉपी किया, यहाँ पे कर्सर रखा, कंट्रोल ऑल्ट वी पे स्पेशल, और ये नीचे में ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज कॉलम को रो और रो को कॉलम बनाता है। ई के द्वारा यहाँ पहुंच सकते हो या टिक करके पहुंच सकते हो। ओके कर दो, ये आपका रीजन लग गया। एक बार रीजन लग गया तो नीचे यहाँ पे लिख दो टोटल, यहाँ पर लिख दो टोटल, इस पूरे को सेलेक्ट कर लो और एक शॉर्टकट दबाओ, ऑल्ट एच बी ए, और सब में बॉर्डर लग गया। अब आपको कलर अलग करना है तो कर लो, मेरे तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। डन है गाइज, हो गया तो बोलना, नहीं हुआ तो भी बोलना, शर्माना नहीं। राइट, वो फॉर्मेटिंग में आपको जो जो भी करना है वो सब आप कर सकते हो, वो सब चीज हम लोग सीख चुके हैं अभी। राइट, ये आप निकाल के यहाँ पे, अब आप यहाँ पे समिफ्स का फॉर्मूला लगा दो, ये दोनों कंडीशन लगा दो, ड्रैग कर दो, 2 मिनट में एनालिसिस। सो विद इन 5-7 मिनट्स कितना भी बड़ा डेटा है ना, आप उसका एनालिसिस खींच सकते हो 5 मिनट के अंदर। 3-4 मिनट में आप उसका फॉर्मेट बना दोगे, और 1 मिनट 2 मिनट में फॉर्मूला लगा के खींच देना है, ऑल्ट इक्वल टू लगा के आपको, फिर एक और कॉपी करके उसका रेशियो वेशियो निकाल के आप बता सकते हो 2 मिनट में कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा रीजन, कौन सा सेल्स रेप, कौन कैसा कर रहा है, सब आपको दिखने लगेगा। और चार्ट बनाने का दिल करे तो चार्ट भी फिर इसका बना के दे सकते हो, यू कैन क्रिएट ए चार्ट ऑल्सो। सो गाइज, यहां तक आप लोग क्लियर हैं, साथ में हैं क्या, या कुछ पीछे छूट गए? सर बॉर्डर का शॉर्टकट, ओके। देखो ना, बॉर्डर के अलावा तुमने पूछा तो अच्छा किया। ये देखो, मैं जो शॉर्टकट यूज किया ना वो क्या था, जब भी तुमको कोई शॉर्टकट सीखना है, ऑल्ट के बटन से स्टार्ट करो, स्टार्ट विथ ऑल्ट बटन। अब ये देखो मैंने क्या किया था, एक एक करके मैं लिख देता हूँ, ऑल्ट एच और बी और ए, ये देखना जरा क्या है ये, अभी आपको समझ में आएगा ऑल्ट एच बी ए बॉर्डर कैसे लगाता है। मैंने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे बॉर्डर लगाना है, और मैंने प्रेस किया ऑल्ट। अब ये देखो ऑल्ट जाके यहाँ पे ऊपर के नंबर खोल दिया। अब मेरे को मालूम है कि जो होम टैब है उसके अंदर ही बॉर्डर है, और होम टैब एच से आ रहा है, तो मैं एच प्रेस करूंगा, ऑल्ट एच। एच जैसे प्रेस किया, होम टैब के अंदर सबका लेटर लग गया। इसमें बॉर्डर के लिए लगा बी, मेरे को बी चाहिए था, नेक्स्ट देखिए बी है, मैंने बी को प्रेस किया, ये देखिए सब कुछ खुल गया। इसमें से मेरे को सारा बॉर्डर लगाने के लिए ए है, एन है नो बॉर्डर, ए है ऑल बॉर्डर। सो ए में फिर से प्रेस किया और ये देखो बॉर्डर लग गया। अभी मेरे को बॉर्डर हटाना है, वैसे ही जाऊंगा मैं, ऑल्ट एच बी और एन फॉर नन, एन किया और ये देखिए बॉर्डर गायब हो गया। पूछेंगे तो और चीजें मिलेगी, राइट, सो यू शुड आस्क। So guys, we'll stop here. We'll stop here, and tomorrow we'll carry on from this place. इसके आगे बढ़ेंगे हम। मीनवाइल यहाँ असाइनमेंट में मैंने कुछ डेटा दिया हुआ है आपको, और इसको एनालाइज करके आपको अपना इनपुट्स देना है मुझे। Okay, so every file is having one assignment. You guys need to complete the assignment.